खबर के साथ 2024 चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने कमर कस ली है और इसको लेकर बेंगलुरु में बीजेपी विरोधी दलों की महाबैठक आज देखने को मिलेगी। सुबह 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्षी दलों की इस बैठक में 26 दलों के नेता शामिल होंगे। बिहार से लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं झारखंड से हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। इसके साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। पहले दिन कांग्रेस ने डिनर का आयोजन किया जिसमें 26 पार्टियों के नेता शामिल हुए। तो डिनर डिप्लोमेसी के बाद अब बीजेपी विरोधी दल के नेता एक दूसरे के साथ बैठकर इस विषय पर मंथन करेंगे कि कैसे 24 के चुनाव में बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोका जाए, नरेंद्र मोदी की फिर से वापसी न हो, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए। और ऐसे में सभी सहयोगियों के बीच तालमेल स्थापित करने को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत होगी। इसके साथ ही सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी बात होगी। ये 5 तस्वीरों के जरिए बीजेपी विरोधी खेमे की पूरी झलक आपको दिखा रहे हैं, जहां कल बीजेपी विरोधी दल के नेता बेंगलुरु पहुंचते दिखे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, तो इस महागठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ बेंगलुरु पहुंचे। तो वहीं लालू प्रसाद यादव भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ बेंगलुरु पहुंचे और झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पटना में हुई बैठक के बाद बीजेपी विरोधी खेमे की यह दूसरी बैठक काफी खास, जिसमें किस तरह से आगे का तालमेल हो और किस तरह से सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो, किन मुद्दों पर सहयोगी दल एक मंच पर एक साथ हैं, ये स्पष्ट हो। इन तमाम विषयों पर आज पूरे दिन विपक्षी दल के नेता बातचीत करेंगे, अपनी अपनी बात सबके साथ रखेंगे। तो विपक्षी दलों की बैठक और इस बैठक पर सबकी नजर टिकी हुई है। हम भी आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो फिर से बेंगलुरु आपको लिए चलते हैं। सहयोगी यासिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं किस तरह की गतिविधियां हैं बैठक को लेकर, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है। जी यासिर, जानना चाहेंगे बैठक से जुड़ी क्या ताजा जानकारी है आपके पास, किस तरह की हलचल वहां देखने को मिल रही है? चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि लगातार हम आपको इस बीजेपी विरोधी दलों की बैठक से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे हैं। बिहार और झारखंड की भी इस बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी। झारखंड से जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, तो बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सभी पहुंचे हैं। बेंगलुरु चलते हैं अपने सहयोगी यासिर के पास और उनसे जानते हैं बैठक से जुड़ी क्या ताजा जानकारी मिल रही है। जी यासिर। जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे जो है बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन हमने देखा कल से ही जो है नेता आने शुरू हो गए थे। फिर कल देर रात को जो है देखा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक डिनर भी होस्ट किया था, लेकिन उस डिनर में भी बातचीत इसी बैठक को लेकर हो रही थी। सभी विपक्षी दल के नेता मौजूद थे, तो उस दौरान भी चर्चा यही हो रही थी कि आज जो बैठक होने वाली है इसमें क्या क्या किया जा सकता है, किस तरह से विपक्ष को एकजुट रखा जा सकता है और आगे की लड़ाई जो है किस तरह से एक साथ लड़ी जा सकती है। मेन मुद्दे जो है जिन पर आज चर्चा होने वाली है वो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कि सभी जो पार्टी है उन सभी पार्टी को एकजुट तो किया जा रहा है, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या रहेगा जिसको लेकर जो है सब विपक्षी दल एक साथ आगे बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि नेता कौन होगा।
इस दल का। हमने देखा है यूपीए जब बना था तो सोनिया गांधी फिर उसकी नेता बनी थी, लेकिन अब यूपीए के कई बाहर जो पार्टियां थी वो भी इस अलायंस में शामिल हो रही थी। तो क्या नाम भी इसका बदला जाएगा? यूपीए के अलग कोई नाम होगा जो इसमें को रखा जाएगा? नेता कौन होगा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा? जो मुद्दे उठाए जाएंगे, ये 3 मुख्य मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी आज। और बताया ये भी जा रहा है कि सब कमिटीज़ बनाई जाएगी जो आगे की दिशा और दशा तय करेंगी इस अलायंस की। साथ ही साथ संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो संसद में किस तरह से विपक्षी दल अब एकजुट होंगे और बीजेपी को घेरेंगे। तो लगातार जो है इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और देखना ये होगा कि अब आज की इस बैठक में क्या फैसले होते हैं, क्योंकि आज दूसरी बैठक है। पहली बैठक जब पटना में हुई थी तो 17 राजनीतिक दल उसमें शामिल हुए थे, आज 26 हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, विपक्ष की एकता जो है वो देख रहे हैं कि मजबूत होती जा रही है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष तो साथ आ गए हैं, लेकिन अब जो मुद्दे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें इन पार्टीज़ की अलग अलग अपनी राय है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अगर हम दिल्ली ऑर्डिनेंस की बात करें तो आम आदमी पार्टी की जो राय है वो अलग है, कांग्रेस की अलग है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर इन सभी पार्टियों की अलग अलग राय है। उसको किस तरह से अब ये सुलझाएंगे, एक बड़ी चुनौती होगी सब, क्योंकि 26 पार्टियाँ जो है एक साथ हैं। भले ही कई पार्टियाँ छोटी पार्टियाँ हों, क्षेत्रीय पार्टियाँ हों, लेकिन सबका ख्याल रखना होगा जब अलायंस की बात होती है। तो एक बड़ी चुनौती होगी इस समय विपक्ष के सामने की एकजुट वो तो आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल इसी चुनौती को दूर करने की कोशिश आज 11 बजे से शुरू होने वाली है यासिर। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि अंदर खाने जो भी चर्चा होगी वो तो नेताओं के बीच होगी, बाहर जनता के बीच क्या संदेश दिया जाता है ये भी महत्वपूर्ण होगा और इस पर भी नजर होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी खास हो जाता है बैठक के बाद का। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम राजनीति की बात करें तो मैसेजिंग सबसे अहम होती है और परसेप्शन बनाना। तो यहाँ पर अगर हम देखें किस तरह से जो है एकजुट हो रही है विपक्षी पार्टियाँ, 17 से 26 पहुँच गई, तो मैसेज यही जा रहा है कि भी इस समय जो है विपक्ष एकजुट हो रहा है। और दूसरी तरफ एनडीए ने बैठक बुलाई है। कल हमने देखा पवन खेरा से जब हमने बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उन्होंने कहा था कि पहली जीत इस अलायंस की यही है कि एनडीए की बैठक बुलाई जा रही है। 6 साल तक जो था बीजेपी एनडीए की बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब जब विपक्ष एकजुट हो रहा है तो एनडीए की बैठक बुलाई जा रही है, तो ये विपक्ष की जीत है। तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग की जो बात हो रही है, मैसेज साफ जा रहा है कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों की तरफ से कि अब बीजेपी कमजोर हो रही है, बीजेपी डर रही है विपक्ष से, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है। लेकिन किस तरह से जो है इन राजनीतिक दलों के जो कैडर है, जो वर्कर है, वो फिर कैसे काम करता है, ये देखना जरूरी बात है। नेताओं के दिल हमने देखा है कई बार मिलते हुए, लेकिन ज़मीनी हकीकत जब हम देखते हैं कैडर्स के हाथ मिलते नहीं है। तो ये भी देखना होगा कि किस तरह से जो है कैडर फिर काम करेगा इस अलायंस को लेकर। बिल्कुल यासिर, नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एकजुटता की कोशिश है, ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये शाम होते होते स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते